उत्तमपुर राज्य में एक राजा था। उसके पास धन संपत्ति आदि चीजें होने के बावजूद भी वह अपने जीवन में सुखी नहीं था। तो वह अपनी इस बात को अपने दरबार में रखता है और सभी से कहता है कि मुझे सुखी होने का राज बताओ। तभी वहां पर बैठे एक ब्राह्मण ने बोला, महाराज अगर आप किसी सुखी व्यक्ति की कमीज को पहन लेते हैं तो आप भी सुखी हो जाएंगे। ऐसा सुनते ही महाराज बोलते हैं कि मेरे मंत्री ज्यादा सुखी कौन हो सकता है, मैं मंत्री की ही कमीज पहन लेता हूँ। लेकिन तभी मंत्री बोलता है, नहीं महाराज, मैं अपने जीवन में सुखी नहीं हूँ, मुझे भी मेरा मंत्री पद छूट जाने का हमेशा डर लगा रहता है। इस तरह राज्य में कोई व्यक्ति सुखी नहीं होता है। व्यापारी को और अत्यधिक लाभ की जरूरत होती है। राज्य के सबसे बड़े अभिनेता से आप पूछा जाता है तो वह भी बोलता नहीं, मैं भी सुखी नहीं हूँ। लेकिन जब तक लोगों की यादों में पुराने अभिनेता और उनका अभिनय जीवित है, मैं चैन से कैसे जी सकता? इस तरह हम लोगों के जीवन में भी है। एक सौदागर की दूसरे सौदागर से स्पर्धा, एक कवि की दूसरे कवि से ईर्ष्या, एक अभिनेता की दूसरे अभिनेता की सफलता से ईर्ष्या, कहीं छात्र शिक्षक के वश में नहीं, कहीं पत्नी पति के वश में नहीं, कहीं पति पत्नी के वश में नहीं, कहीं पुत्र पिता के वश में नहीं, कहीं अभाव, स्पर्धा और ईर्ष्या, कहीं हताशा, निराशा और पीड़ा। तो सुखी कौन है? सैनिकों द्वारा और अत्यधिक खोजबीन करने पर एक गरीब व्यक्ति मिलता है जो कहता है कि हाँ मैं सुखी हूँ। राजा उसे दरबार में बुलवाते हैं, लेकिन वह व्यक्ति दरबार में जाने से मना कर देता है। तब राजा उसके पास स्वयं आते हैं और उसे बहुत सारा धन और राज्य का कुछ हिस्सा देने के लिए कहते हैं, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति उन्हें सुखी होने की बात नहीं बताता है। फिर राजा के बहुत विनती करने पर वह व्यक्ति मान जाता है और उन्हें सुखी होने की बात बताता है। राजे, सुख का कारण कमीज नहीं, आत्मा है। जो यह जान लेता है कि सुख का कारण भीतर है, उसे सुखी होने के लिए बाहरी वस्तुओं की जरूरत नहीं पड़ती। सुख भीतर है तो मनुष्य बाहर संसार के पीछे भागता क्यों है? क्योंकि वह स्वयं से प्रेम करता है। मनुष्य जिसकी भी अभिलाषा करता है, चाहे वह धन हो या वैभव, पत्नी पति या पुत्र हो, वे सिर्फ उपकरण हैं जिनकी अभिलाषा मनुष्य स्वयं के सुख के लिए करता है। इसलिए राजे, संबंधों का और वस्तुओं का सुख स्थायी नहीं होता, परंतु आत्मा का आनंद असीम होता है। अब ये वीडियो उन लोगों के पास भी भेज दो जो हमेशा चीजों से सुख ढूंढते रहते हैं लेकिन उन्हें दुख ही मिलता है। राधे राधे।